अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाफिज़ सदर आलम आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। दोस्तों, द इलेक्ट्रिशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊँगा आप लोगों को इन्वर्टर का तार जो है किस तरीके से डालना चाहिए। और यहाँ पे एक फ़ाल्ट आया है, उसी फ़ाल्ट को हम लोग सही करने के लिए आए हैं। यहाँ पे एक काफ़ी ये जान लीजिए भारी दिक्कत हो गई थी। इन्वर्टर का जो वायर पड़ा था वो वायर पूरे घर में जो है वायर है वो शॉर्ट कर गया था। शॉर्ट करके पिघल के वो दूसरे वायरों में चिपक गया था। और क्यों हुआ था ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और इसको किस तरीके से हमने किया है ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। दोस्तों, ये देखिए, हम लोगों ने औजार लेके आए हैं जो हमको यहाँ इस्तेमाल करना है। जो हमारा वायर इधर उधर पिघला है उसको स्टील वायर की मदद से दोस्तों निकालेंगे, और उसके बाद नया वायर जो है उसको हम डालेंगे। ये हमारा कटर है, ये प्लास है, ये स्क्रू ड्राइवर है। ये देखिए दोस्तों, ये वायर पहले का पड़ा हुआ था, ये आपको दिख रहा होगा 075 का है। और ये किस कंपनी का है बता रहा हूँ। RK लाइट कंपनी का 075 का वायर जो है इन्वर्टर के लिए डाला गया था पूरे घर में। ये 075 का वायर क्या हुआ, इस पे जो है लोड ज़्यादा पड़ गया। ये देख रहे होंगे दोस्तों आप कि वायर किस तरीके से पिघला हुआ है। ये देखिए किस तरीके से वायर फट गया है। ओवरलोड की वजह से जगह जगह पे वायर फट गया है। और यही वायर दूसरे वायर जो हमारे न्यूट्रल फेस 2.5 mm के डाले गए हैं उसमें भी कहीं कहीं सड़ गया था दोस्तों। इसका ये प्लास्टिक जो है उसमें सड़ गई थी। ये देखिए पूरा वायर फट गया है। इसको कहीं कहीं से हमने निकाला है और कहीं कहीं से निकालना बाकी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये दोस्तों, ये वायर पड़ा था, इसमें गलती क्या हुई, मिस्टेक क्या हुई, यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी ऐसी अपने रूम में अपने घरों में ऐसी गलती ना करें। ये जो सॉकेट दी रहती है दोस्तों, ये 6 एम्पियर की सॉकेट रहती है। ये सिर्फ इन्वर्टर के लिए यूज़ करने के लिए दिया जाता है दोस्तों। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें लाइट कनेक्शन भी दे दिया जाता है, लेकिन लाइट के लिए अक्सर जो है हम लोग वायरिंग करते हैं तो 20 एम्पियर की सॉकेट लगाते हैं, और जो 6 एम्पियर की सॉकेट लगाते हैं वो इन्वर्टर के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे गलती ये हुई दोस्तों कि इसी इन्वर्टर के वायर में और 075 का वायर ये इसमें डाला गया था। इसमें क्या किया, जो हमारा शादी में जो आया था जनरेटर लगाने, लाइट लगाने, वो क्या किया, इसमें दोनों वायर को लगा करके यहीं से पूरी सप्लाई जो है, यहाँ ये जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे टेंट लगा हुआ था और यहाँ पे शादी की जो है तैयारी चल रही थी। रत जगह बोले, वलीमा बोले, और शादी जो भी हो उसके लिए कम से कम उसने 150 वाट की कम से कम 5 लाइट या 6 लाइट लगा करके, और उसी से मोटर, समरसेबल, दीगर सारी चीज़ें उसी जनरेटर से कनेक्शन करके और उसी इन्वर्टर वाले सॉकेट से चला दिया, जिसकी वजह से ओवरलोड होने के बाद ये सारा वायर जहाँ जहाँ तक इन्वर्टर का वायर पड़ा था वो सारा वायर जो है वहीं से पिघल के फट गया। कोई वायर दूसरे वायर में चिपक गया। ये सारी चीज़ें हुई हैं इस घर में। ये देखिए किस तरीके से फट के अपने आप ये वायर निकल रहा है दोस्तों। तो आपसे यही मैं गुजारिश करूंगा कि आप अगर अपने घरों में इन्वर्टर की वायरिंग कराए हैं और इन्वर्टर के बोर्ड को देखिए किस तरीके से चिपका हुआ दोस्तों, दोनों वायर आपस में। अगर इन्वर्टर की वायरिंग कराए हैं तो इसका ख़ास ख्याल रखें कि ये जो छोटी सॉकेट रहती है, 6 एम्पियर की सॉकेट रहती है, इसमें आप नॉर्मल चीज़ें चलाएँ। जैसे हो गया पंखा, हो गया कूलर, हो गया वॉशिंग मशीन हो गई, ये बहुत कम वाट की होती हैं। कोई 100 वाट की, कोई 50 वाट, कोई 75 वाट, कोई 100 वाट की। तो यही कोशिश करें कि जो हमारा वायर इन्वर्टर के लिए पड़ा है वो 1 mm का है, या 075 डाला गया है, या 1.5 mm का डाला गया है। वायर की क्षमता को देखकर तब जाके इसमें जो है आप जो है कोई चीज़ इस्तेमाल करें। ये 6 एम्पियर की है तो ऐसा नहीं है कि आपका ये 1500 1000 वाट ये लोड नहीं ले लेगा दोस्तों। लेकिन बेहतर यही है कि जब इस पर कम लोड दिया जाए, जो हमें ज़्यादा लोड के लिए हमारे सॉकेट है वो सॉकेट भी है दोस्तों। देखिए इसी रूम में बरामदे में वो भी सॉकेट लगी हुई थी, लेकिन लाइट मैन की गलती ये हुई कि उन्होंने लाइट वाले स्विच को सॉकेट को ना इस्तेमाल करके इन्वर्टर वाले सॉकेट को इस्तेमाल कर लिया। इसी से पूरे घर की
पूरे घर की जो है इन्वर्टर की लाइन जो है भ्रष्ट हो गई, काफ़ी दिक्कतें हुई। ये देखिए, ये पहला रूम था, इसमें जो है हम लोगों ने वायर खोल के फिर से बोर्ड खोल करके, बोर्ड को और होल्डर खोल करके, फ़ैन बॉक्स खोल करके, फ़ैन को उतार के, दीगर सारी चीज़ें करके फिर से जो है पॉलीकैब का 1.5 mm का वायर मंगा करके हम लोग जो है पूरे घर में डाले हैं दोस्तों। ये देखिए, इसी तरीके से ये वायर हमारा है और इसी वायर को हम हर जगह जो हमारा जहाँ जहाँ इन्वर्टर था, जहाँ जहाँ हमारा शॉर्ट था, वहाँ पे हमने डाला है। डाल करके बोर्ड को कस दिया। दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप अपने घरों में इन्वर्टर की लाइट यूज़ करते हैं, इन्वर्टर है अगर आपके पास, तो इसका आप ख़ास ख्याल रखें कि जो इन्वर्टर के लिए सॉकेट बनाई गई है और अगर उसमें 1 mm का वायर या 0.75 का वायर डाला गया है तो उसके लिए जो है आप जो है उसमें कम ही वाट की चीज़ें यूज़ करें। देखिए, यहाँ पे 2 सॉकेट लगाई गई है। इसमें अभी मैंने खुद कनेक्शन किया है, इसमें एक लाइट किया है, एक इन्वर्टर किया है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये सॉकेट 6 ही एम्पियर की है तो इसमें हैवी चीज़ें नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अब इसमें अगर आप जो है 200-500 की वाट की कोई भी चीज़ लगा करके लगातार 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन चलाएंगे, 5 दिन चलाएंगे तो दिक्कत होती है। अगर 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप यूज़ करते हैं तो ये 6 एम्पियर की सॉकेट जो है आपका आराम से लोड ले लेगा और आपकी सॉकेट भी बची रहेगी, आपका वायर भी बचा रहेगा। इसमें 2.5 mm का वायर आया है दोस्तों, और जो इन्वर्टर वाला है उसमें 1.5 mm का वायर पॉलीकैब का डाला गया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सावधान रहें, अपने घरों में ऐसी गलती ना होने दें कि अगर 1 mm का वायर लगा है या 0.75 का वायर लगा है तो उसी सॉकेट में खोस करके आप जनरेटर की लाइट चलाने लगें या शादी विवाह का सारा फंक्शन उसी सॉकेट से दे देंगे तो आपके लिए ऐसा ही होगा कि आप जो है परेशान हो जाएंगे। पूरी घर की वायरिंग ये जान लीजिए, एक तरीके से सब वायर को हमने निकाला है, फिर इसके बाद इन्वर्टर का वायर उसमें मिलाया है, जहाँ जहाँ ये वायर चिपका था उसको छुड़ाया है, छुड़ाने के बाद फिर जाके इन्वर्टर का वायर उसी में नए सिरे से डाला है। दोस्तों, अगर आपको जनरेटर चलाना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपके घर कोई फंक्शन है, शादी है, विवाह है, कोई चीज़ है, तो आप इन्वर्टर का जो देखिए मेन वायर यहाँ आता है दोस्तों, ये देखिए खंबे से वायर आया है, खंबे से मीटर में गया है, मीटर से होकर के देखिए यहाँ MCB में आया। अगर आपको जनरेटर चलाना है तो आप क्या करें, यहाँ पर या तो चेंजर का इस्तेमाल करें। यहाँ पर अगर चेंजर लगा देंगे तो इसको निकाल करके, इसको मान लीजिए आप चेंजर है तो यहाँ चेंजर, यहाँ पे ये खंबे का वायर हो गया, ये आपका मेन चला गया, यहीं से 2 वायर निकला रहता है चेंजर का, जो आप जनरेटर में लगा देंगे। तो उसको नीचे करेंगे, आप ऐसे करेंगे नीचे तो जनरेटर से हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो लाइट से हो जाता है, और बीच में कर देंगे तो बंद हो जाएगा। ये चेंजर नहीं है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके पास चेंजर भी नहीं है तो आपको जनरेटर इस्तेमाल करना है शादी में, तो आप यही करें कि ये आपका जो वायर आया हुआ है दोस्तों, ये देखिए खंबे वाला ये वायर है, ये आ गया मीटर में, यहाँ से मीटर का आउटपुट निकल रहा है, इसको हमने ये MCB में लगाया है। तो आप ऐसा करें कि अगर आपको जनरेटर चलाना है तो आप MCB को ऑफ़ कर दें और इसी वायर को निकाल करके यहाँ पे आप जनरेटर का वायर जो है इसी वायर में जोड़ दें, जो आपके घर में सप्लाई गई है। ये देखिए अंदर सप्लाई गई है दोस्तों, इस MCB बॉक्स में गई है, यहीं से हर एक रूम में गई है। तो आप क्या करें, इसमें लगा दें। इसके बाद वही आपको दिक्कत रहेगी, फिर लाइट आएगी, फिर खोल के आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो अगर आप चेंजर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, आपको सिर्फ नीचे ऊपर करना रहेगा। और बहुत से ऐसे जनरेटर वाले हैं जो लाइटमैन हैं जो शादी विवाह में जनरेटर लगाते हैं, वो चेंजर लेके आते हैं खुद ही, और उनको मकान मालिक को अगर आप अपने घर पे हैं तो खुद आप जिम्मेदारी उठाएं और उनसे कहें कि जहाँ हमारे मेन MCB है वहीं से आप सारा कनेक्शन हमारे घर में दीजिए, बाहर दीजिए, जहाँ जहाँ हमको लाइट की ज़रूरत है शादी में वहाँ दीजिए। हमारे किसी बोर्ड से छेड़खानी मत करिए, इसलिए कि शादी में कभी कोई मशीन लग जाती है, कभी कोई मशीन लग जाती है और बहुत दूर तक सप्लाई लेने लगते हैं लोग, तो पता नहीं उसमें आप बिज़ी रहते हैं, आपको ये भी नहीं पता चलता है कि आप वो इन्वर्टर में कनेक्शन किए हैं या लाइट वाले में कनेक्शन किए हैं। इसी वजह से आपको ये परेशानियाँ होती हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।